वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर फ्रॉग चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग लगता है तो सबसे पहले चालू करते हैं हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट हैबिटेट किसको बोलते हैं? हैबिटेट उसको बोलते हैं जहाँ पे कि कोई इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। तो हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्रॉग के हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। तो वो कहाँ रहता है? सबसे पहले रहता है वो फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में भी रहता है, वो लैंड में भी रहता है। वो हाइबरनेशन प्रॉपर्टी शो करता है और वो एस्टिवेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। हाइबरनेशन यानी कि एच और डब्ल्यू से याद रखो, एच और डब्ल्यू से याद रखो। होमवर्क, होमवर्क से याद रखो हाइबरनेशन। हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप में चल जाता है। और एस्टिवेशन यानी कि ए और एस से याद रखना है। एस्टिवेशन यानी कि वो समर स्लीप में चल जाता है। यस, यही है उसका हैबिटेट। और मिमिक्री, फ्रॉग जो है वो मिमिक्री शो करता है, कैमोफ्लेज है। क्यों? क्योंकि टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। एनिमीज से प्रोटेक्ट कर अपने आप को करने के लिए वो अपना मिमिक्री दिखाता है, कैमोफ्लेज दिखाता है, यानी कि वो कलर वगैरह चेंज करता है। तो यही है उसका स्पेशल प्रॉपर्टी। ये नीट में क्वेश्चन आता है। मिमिक्री के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, हैबिटेट के ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर में क्या रहता है, लैंड में क्या रहता है। मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगा। तो अब यहाँ पे है क्या कि किंगडम, ये कौन से किंगडम में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एनिमेलिया किंगडम में। एनिमेलिया किंगडम में पाया जाता है। फाइलम क्या रहता है? फाइलम में इसका कॉर्डाटा रहता है। फाइलम कॉर्डाटा रहता है। और क्लास कौन सा रहता है? क्लास कौन सा रहता है? क्लास कौन सा रहता है? आप ये कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। हालांकि ये इतना क्वेश्चन आता नहीं है, ये नीट में इतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, फ्रॉग ऐसा दिखता है हमारा फ्रॉग। भाई साहब बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो ये जो है फ्रॉग का, ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट होता है हेड। ये जो पार्ट होता है फ्रॉग का, ये होता है हेड। और ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट क्या होता है? ये पार्ट होता है ट्रंक। फ्रॉग के पास एक हेड होता है और एक ट्रंक होता है। एक हेड होता है और ये एक ट्रंक होता है। इनका जो आइज है, इनका जो आइज है, यहाँ पे मैं गलत दिखाया, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आइज है, ये होते हैं आइज। इनके यहाँ पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन रहता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन रहता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या काम करता है? इसका काम रहता है प्रोटेक्शन का। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है? प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन में काम करता है वो। जब फ्रॉग पानी में जाता है तो फ्रॉग को प्रोटेक्शन करता है, फ्रॉग के आई को प्रोटेक्शन करता है। ये हो गया वो पार्ट। और ये जो है, ये जो पार्ट है, ये है डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड जो कि ऑलिव ग्रीन का होता है, जो कि ऑलिव ग्रीन का होता है, जो कि ऑलिव ग्रीन का होता है। और नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट होता है हमारा वेंट्रल साइड, फ्रॉग का वेंट्रल साइड, जो कि पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। ये जो पार्ट है, ये है फोरलिम, ये है फोरलिम। फोरलिम में 4 डिजिट पाया जाता है फ्रॉग में। और ये जो पार्ट है, ये है ये है हाइंड लिम्ब, जिसमें कि 5 डिजिट रहता है, 5 डिजिट रहता है। ठीक है। फ्रॉग जो है, नेक्स्ट, फ्रॉग जो है वो पोइकिलोथर्म एनिमल है। यानी कि पोइकिलोथर्म किसको बोलते हैं? जो कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं पोइकिलोथर्म एनिमल। तो फ्रॉग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए ये पोइकिलोथर्म एनिमल है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या?
फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी के ऊपर, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो चीजों को तोड़ो, मॉर्फो यानी कि एक्सटर्नल, ठीक है, और लॉजी यानी कि स्टडी, यानी कि फ्रॉग के बाहरी चीजों जो हमें दिखता है उस चीज का स्टडी, उस चीज का अध्ययन। तो क्या है कि स्किन जो है फ्रॉग का वो स्मूथ रहता है और स्लिपरी रहता है। क्यों? क्योंकि उनके में म्यूकस रहता है, उनमें म्यूकस रहता है, इसलिए उनका स्किन जो है वो स्मूथ रहता है, स्लिपरी रहता है। वो पानी कभी पीते नहीं है, दे नेवर ड्रिंक्स वाटर बट दे एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। वो स्किन से एब्जॉर्ब करेंगे लेकिन वो पानी कभी पीते नहीं है। नेक एंड टेल एब्सेंट रहता है, मैंने बताया ही था, नेक एंड टेल एब्सेंट रहता है क्योंकि उनमें हेड और ट्रंक ही रहता है, तो नेक एब्सेंट रहता है। नॉस्ट्रियल प्रेजेंट रहता है, नाक प्रेजेंट रहता है, वन पेयर वो तो रहेगा ही। टिम्पेनम ईयर प्रेजेंट रहेगा जो कि सुनने में हेल्प करता है, और नेट्रेटिंग मेम्ब्रेन अभी मैंने बताया आई के सतह में पाया जाता है जो कि हेल्प करता है उनको, प्रोटेक्शन करता है उनको, उनके आईज को पानी से, जब वो पानी में रहता है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या है कि एक है ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला है ब्लड जो कि रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन उनमें प्रेजेंट रहता है, और उनमें डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, आरबीसी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आरबीसी जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आरबीसी इनका होता है न्यूक्लिएटेड, और ह्यूमन के केस में ये रहता है ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि न्यूक्लियस जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, लेकिन फ्रॉग में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हार्ट जो है, हार्ट हार्ट जिन होता है ये 3 चैम्बर का होता है, कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। याद रखने का टेक्निक, हार्ट को बोलते हैं, हार्ट में रहता है कार्डियक मसल, तो ये कार्डिया से याद रह गया, तो ये पेरिकार्डियम। हमारे ह्यूमन में भी पेरिकार्डियम में रहता है, एज इट इज ह्यूमन बीइंग का रहे है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, वो उसमें होता है लिम्फलैक प्रोटीन एंड आरबीसी, यही सब होता है, सारा चीज ह्यूमन का जैसा है। बस जो चीज एक्स्ट्रा है वो है, एक्स्ट्रा में जो है वो है ये न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड है एक्स्ट्रा में, ये न्यूक्लिएटेड है एक्स्ट्रा में। फ्रॉग में न्यूक्लियस रहता है आरबीसी में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेशन। अब है रेस्पिरेशन के बारे में। चलिए रेस्पिरेशन क्या है इनका, इनका रेस्पिरेशन जो होता है, एक होता है, 3 प्रकार के रेस्पिरेशन होता है, एक होता है क्यूटिनेशियस, एक होता है पल्मोनरी, और एक होता है बकोफेरेंजियल, एक होता है बकोफेरेंजियल। 3 प्रकार का होता है टोटल, 1 2 और ये 3। क्यूटिनेसिस में क्यूट जो होता है, क्यूट वर्ड से स्किन से रिलेटेड रहता है, तो इसलिए हम लोग स्किन से उसको अटैच कर सकते हैं। पल्मोनरी, पल्मो वर्ड से आता है लंग्स हमारा, तो ये आ गया लंग्स। और बकोफेरेंजियल यानी कि मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी, बको यानी कि बक्कल कैविटी, याद रखने का टेक्निक मैंने आपको बता दिया है, और यही होता है फ्रॉग के केस में। नेक्स्ट अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सारा चीज मैकेनिज्म तो रहता है, लेकिन सबसे मेन बात है क्या है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बिना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कोई काम हमारा नहीं होता है। कंट्रोल आपको पता ही होता है, कंट्रोल किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन वो चीज है जब एक ही काम को दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कहीं अगर चल रहे हैं, कहीं अगर जाना चाहते हैं, एक ए प्लेस से बी प्लेस आप अगर मूव करते हैं माने चल के जाते हैं, तो आपका ब्रेन पार्ट काम करता है क्या, कि चल के जाना है। आपका मसल काम करता है पैरों का, कि आपको चल कर जाना है, वो भी मसल एक्टिव होगा, और आपका एटीपी भी यहाँ पे यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ही काम करेगा, क्या, चलने का, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कौन कौन करता है, कंट्रोल का काम एक ही चीज है, जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग को, कंप्यूटर में जैसे होता है कि कंट्रोल कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। तो हमारा मदरबोर्ड यहाँ पे है, हमारा तो नहीं फ्रॉक का, हमारा भी वैसे ही, हमारा जैसा है फ्रॉक का भी वैसा है, कुछ कुछ डिफरेंस है मैं आपको बता दिया करूंगा। और यहाँ पे जो है कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम। और इनका एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो डक्टलेस होता है, डक्टलेस होता है, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड यानी कि ये रिलीज करता है हमारा हार्मोन, फ्रॉग का हार्मोन। तो इसमें भी वही जैसे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है,
एक होता है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पाइनियल, गोनेड्स, एड्रिनल और पैनक्रियास। सारा चीज एज इट इज ह्यूमन बॉडी जैसे पाया जाता है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में क्या है, एक होता है सेंट्रल पार्ट, एक होता है पेरिफेरल पार्ट। सेंट्रल पार्ट एक होता है, एक होता है पेरिफेरल पार्ट। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक बार। मान लीजिए ये ब्रेन है और यहाँ से हमारा निकलता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। हमारा यहाँ से निकलता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया ब्रेन मान लीजिए और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड मान लीजिए। तो इसके पेरीफेरी में यानी कि इर्द गिर्द में यहाँ से शाखाएं निकलती है। इस टाइप का रहता है थोड़ा सा, है ना, इस टाइप का थोड़ा सा रहता है, ऐसे पूरा फैला हुआ रहता है। तो मान लीजिए ये अगर ब्रेन अगर मैं बोलता हूँ, इसको अगर स्पाइनल कॉर्ड बोलता हूँ, तो ये पार्ट आ गया, ये दोनों पार्ट आ जाता है हमारा सेंट्रल पार्ट। ये आ जाता है क्या, ये आ जाता है हमारा सेंट्रल पार्ट। और ये जो इर्द गिर्द में निकला हुआ है, ये आता है हमारा पेरीफेरी का पार्ट, पेरीफेरी का पार्ट। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास पेरीफेरी का पार्ट। तो यहाँ पे ये सेंट्रल में आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो मैंने अभी बताया आपको, अभी आपको यहाँ पे बताया ना, अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया, तो वही है। और ये है पेरिफेरल। पेरिफेरल में एक चीज है क्या, कि एक है ऑटोनॉमिक और एक है सोमैटिक। ऑटोनॉमिक में आ जाता है हमेशा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो कि खुद से बन जाता है। सिंपैथेटिक जो होता है, सिंपैथेटिक जो होता है वो होता है इमरजेंसी में काम करता है, इमरजेंसी में काम करता है। और ये इमरजेंसी में काम नहीं, नॉर्मल में काम करता है। ये मान लीजिए अगर कोई चीज को बढ़ा देगा तो ये कमा देगा। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग के ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक वही बीपी को कम कर देगा। तो बस वही एग्जांपल हो गया। सेंसरी पेपिली, एक है सेंसरी पेपिली, एक है टेस्ट बर्ड्स, एक है नेजल एपिथेलियम। नेजल एपिथेलियम पता चल जाए, ये है नोज। टेस्ट टंग से पता चलता है। और सेंस है, सेंस करने के लिए क्या होगा, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम में वैसे पूछता है कि अगर पूछेगा तो ये सेंट्रल के बारे में पूछता है कि ब्रेन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है, और पेरिफेरल के बारे में उतना नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में कॉपुलेटरी पैड है। कॉपुलेटरी पैड जो होता है वो होता है कहाँ पे पाया जाता है, फर्स्ट डिजिट में पाया जाता है। कॉपुलेटरी पैड जो होता है वो फर्स्ट डिजिट में पाया जाता है। और ये फर्स्ट डिजिट किसका है, फर्स्ट डिजिट किसका है, फर्स्ट डिजिट किसका है, फोर लिम्ब का। फर्स्ट डिजिट किसका है, फोर लिम्ब का। फोर लिम्ब में जो होता है फ्रॉग का, मैं आपको डायग्राम दिखा चुका हूँ, आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। तो वो फोर लिम्ब में पाया जाता है, फर्स्ट डिजिट में पाया जाता है, वो कॉपुलेटरी पैड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है किस में, ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है मेल्स में, मेल्स में, मेल्स में ये पहचान है उसका। और ये वोकल सैक है, ये भी पहचान है। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट में, नीट में बहुत बार पूछा गया है, तो ये स्टार मार्क में दे चुका हूँ। और वोकल सैक यानी कि आवाज प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथि, सैक एक है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग ही चलाते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग मेल, मेल ही फ्रॉग करते हैं। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फीमेल में ये एब्सेंट रहता है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बोथ are absent in females, both are absent in females है, दोनों ही absent रहता है फीमेल्स में, दोनों ही absent रहता है भैया फीमेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्पर्म पाथ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा एनिमल है जो कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन करता है। इसका स्पर्म पाथ जानने के बाद आप भी ये बोलेंगे कि वाह, ये एक्सटर्नल नहीं करता है। और एक्सटर्नल में कहाँ देता है, ये पानी में देता है, ये पानी में देता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टेस्टी से निकला, वासा फ्रेंसे से गया होते हुए बिडर्स कैनल, एंड देन कलेक्टिन ट्यूबल, और देन यूरेटर में ढुका, सेमाइनल वेसिकल, और देन उसके बाद क्लोअका, और क्लोअका के बाद क्लोअकल एपर्चर, और वो नेक्स्ट लास्ट स्टेज जो है वो पानी में जाएगा, पानी में जाएगा, वाटर में। वाटर जो कि ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माने यानी कि बाहर, बाहर में चल गया। माने मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि
पानी में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। ये एम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये चीज, और आपको मैंने यहाँ पे भी डिस्कशन कर लिया। ये आप देख लीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा, ये मेल फ्रॉग का है और ये फीमेल फ्रॉग का है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि यहाँ पे आपको बहुत चीजें यहाँ पे बता ही रहा है। यहाँ पे मुझे बताने की चीज नहीं है, जैसे कि यहाँ पे वासा फ्रेंसिया है, ये है ब्रिडर्स कैनाल, ये दोनों जो चीजें, ये है यूरेटर, ये है क्लोआका, और यहाँ पे है यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे रहता है हमारा क्लोअकल एपर्चर, लास्ट में निकलता है। वैसे ही यहाँ पे फीमेल में क्या है, ये एक ओवेरी है, ये यूरेटर है, यहाँ पे ये दोनों साइड में किडनी लगी हुई है, और ये क्लोअका है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये ऐसे निकलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, किडनी। अब हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी क्या है, डार्क रेड होता है, डार्क रेड कलर का होता है, बीन शेप होता है, जैसे हम लोग को पाया जाता है, हम लोग में पाया जाता है। नेफ्रॉन, जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका, किडनी का। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है नेफ्रॉन के बारे में। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ आएगा, किडनी से आएगा, किडनी से यूरेटर, देन क्लोअकल एपर्चर, फिर यूरिनरी ब्लैडर से निकलते हुए ये निकल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अब है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी बहुत बहुत है, ये पूरा स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले दिया है, सबसे पहले आ जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ से होते हुए क्लोआका तक जाता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या रहता है, लिवर और पैनक्रियास। खाना हम जो फ्रॉग जब खाता है तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले वो माउथ से एंटर करते हुए इसोफेगस से जाएगा, फिर वो स्टोमैक में जाएगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम जिसको नाम से जाना जाता है वहां पर जाएगा, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर क्लोअका एंड देन क्लोअकल एपर्चर। यही स्मॉल इंटेस्टाइन में यही स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा वो स्टोमैक से होते हुए, तब लिवर से एक निकलेगा और एक गॉल ब्लैडर से निकलेगा, जिसमें कॉमन बाइल डक्ट निकलेगा। वो कॉमन बाइल डक्ट में से जूस निकल के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, डाइजेशन होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर क्लोअकल और देन क्लोअकल एपर्चर से वो निकल जाएगा बाहर। इनमें कैनाल सिस्टम शॉर्ट होता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दे आर कार्निवोरस, क्योंकि वो कार्निवोरस होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं, इसके वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो कैनाल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट इसोफेगस इज शॉर्ट, इसोफेगस जो रहता है यानी कि माउथ से होते हुए जो नेक्स्ट पार्ट रहता है हमारा फ्रॉग का, इसोफेगस, वो भी छोटा होता है, जस्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि उनका नेक जो है वो एब्सेंट रहता है। नेक एब्सेंट रहता है, मैंने अभी आपको बताया कि उनका दो पार्ट होता है, एक होता है हेड, एक होता है ट्रंक। तो नेक एब्सेंट रहता है, इसलिए इसोफेगस छोटा होता है। ट्रंक जो होता है वो बाइलोब रहता है फॉर फूड कैप्चरिंग। फ्रॉग का जो टंग होता है वो जैसे सांप के जैसा दिखता है, सांप का जैसे टंग होता है ना, दो मुंह वाला, दो माने कुछ ऐसा टाइप का रहता है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी करके आपको दिखा दिया है, ये इस टाइप का थोड़ा सा रहता है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे होते हुए ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके रहेगा, ये जब आता है फ्रॉग इंसेक्ट वगैरह तो वो यहाँ पे कैप्चर करके उसको अंदर टांग लेता है, अंदर टांग लेता है, इसीलिए वो फूड कैप्चरिंग के लिए काम करता है। ये बाइलोब्ड रहता है। लैरिंग्स इनमें एब्सेंट रहेगा, वोकल सैक रहता है तो लैरिंग्स एब्सेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट और ये लास्ट स्लाइड है हमारा पूरा फ्रॉग को। तो यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे दिया है फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में क्या है कि ये बेनिफिशियल क्यों है, ये मैनकाइंड के लिए ये बेनिफिशियल क्यों है, क्यों है, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले क्रॉप में काम करेगा। क्रॉप में कैसे काम करेगा, वो इंसेक्ट को खाएगा, क्योंकि वो कार्निवोरस होता है तो वो प्रोटेक्ट करेगा कैसे, इंसेक्ट को खाकर प्रोटेक्ट करेगा हमारे क्रॉप को। इंपॉर्टेंट लिंक फॉर फूड एंड फूड चेन एंड फूड वेब में मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखेगा। ये ज्यादा इंसेक्ट होने नहीं देगा, ये खा लेगा। प्रेडेटर रहता है ये इंसेक्ट का, तो ये प्रेडेशन शो करेगा। ये कैसे शो करेगा, ये प्रेडेशन शो करेगा। प्रेडेशन नाम से आपको ये तो याद आ रहा होगा, ये जरूर नाम याद आ रहा होगा कि ये हम लोग
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, ये लिंक रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन आज तक एज सच नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना एम्स में पूछा है, ना AIPMT में, किसी में भी नहीं पूछा है। आने का प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला क्या है, कुछ कंट्री में भी इसको यूज किया जाता है खाने के तौर पर। क्यों? क्योंकि इनका जो मस्क्यूलर लेग होता है वो यूज होता है खाने के तौर पर। फूड बाय ह्यूमंस, इंसान खाते हैं फ्रॉग के पैर को बॉयल करके, वो लोग खाते हैं। तो बस आज का ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग इंसेक्ट के बारे में, कॉकरोच के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, आपने आज मेरा लेक्चर अटेंड किया। होप कि आप एंजॉय किए होंगे। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे चुका हूँ, लेकिन जब मैं अगर कुछ सोचता हूँ कि और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ फ्रॉग के बारे में, तो वो फ्रॉग के अगर इन्फॉर्मेशन अगर मैं देता हूँ तो मैं उस पर MCQ क्वेश्चंस लाऊंगा, MCQ क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा। उसमें मैंने सोचा है कि 30 क्वेश्चन मैं लाऊं और उस चीज में मैं कवर कर दूं। 30 क्वेश्चन में फ्रॉग पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक का। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी बात की गारंटी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।